नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए आपको खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। सूडान में सिविल वॉर के बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकाला जा रहा है। इसके तीसरे दिन गुरुवार दोपहर को 246 भारतीयों का दूसरा बैच आईएएफ के C-17 ग्लोबल मास्टर मुंबई लाया गया। अब तक सूडान में फंसे 1100 भारतीयों का रेस्क्यू किया जा चुका है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार सेंसरशिप का एक नया अभियान छेड़ चुकी है। कोविड के ओरिजिन जांच में लेकर महामारी के दौरान बरती गई सख्ती की खबरों तक चीन की सेंसरशिप तक सब जानते हैं, लेकिन अब चीन की कम्युनिस्ट सरकार एआई को भी सेंसर कर रही है। पाकिस्तान में गुरुवार तड़के कराची एक्सप्रेस की एक बोगी में अचानक आग लग गई। इससे 4 बच्चों समेत 7 लोग जलकर मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर है। मरने वालों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चीन के डिफेंस मिनिस्टर शी लांग शंघाई ने सहयोग से एससीओ के रक्षा मंत्री बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। ये बैठक 28 अप्रैल को होगी। इससे पहले आज जनरल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच बाइलैटरल रिलेशंस पर चर्चा होगी। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज छठे दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि ये बताएं कि समलैंगिक जोड़ों की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए तो इसमें क्या क्या फायदा होगा। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। बद्रीनाथ के कपाट गुरुवार सुबह खुल गए। उधर केदारनाथ और बद्रीनाथ में गुरुवार को बर्फबारी हुई। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से अपील की कि वे मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा का प्लान बनाएं और अलर्ट रहें। उत्तराखंड प्रशासन ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 9 अलग अलग भाषाओं में एसओपी तैयार की है। इसमें बताया गया है कि मौसम खराब होने पर क्या करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में भाजपा के 50 लाख कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बात की। पीएम ने कहा कि अगर कार्यकर्ता लोगों से वोट देने की अपील करेंगे तो लोग आशीर्वाद जरूर देंगे। बूथ जीतने की शुरुआत तब होती है जब कार्यकर्ता बूथ से जुड़े परिवारों का दिल जीत लेता है, उनके दिल जीत लेता है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी 28 अप्रैल को मैदान में उतरेंगे। वे 7 मई तक लगभग 15 जनसभाएं और रोड शो करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कर्नाटक के उडुपी जिले के उचिला में मछुआरों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटक में हमारी सरकार बनी तो मछुआरों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। साथ ही मछुआरों के लिए 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने का भी वादा किया। राहुल ने कहा कि हर दिन 500 लीटर तक डीजल पर 25 रुपए प्रति लीटर तक सब्सिडी भी दी जाएगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पंचतत्व में विलीन हो गए। पैतृक गांव बादल में गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे सुखविंदर बादल ने उन्हें मुखाग्नि दी। गांव के शमशान घाट में जगह कम होने की वजह से उनके ही किन्नुओं के बाग वाले खेत में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले सुबह घर में पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। यहाँ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पंजाब के सीएम भगवंत मान, गवर्नर बीएल पुरोहित और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एनसीपी चीफ शरद पवार भी शामिल हुए। बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,355 केस सामने आए हैं, जबकि 26 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के एक्टिव केस लगातार 5वें दिन कम हुए हैं। शुक्रवार को देश में 57,410 एक्टिव केस सामने आए थे, जबकि 22 अप्रैल को सबसे ज्यादा 67,806 एक्टिव केस थे। 10 दिन बाद एक्टिव केस 60,000 से कम हुए हैं। 16 अप्रैल को देश में 60,333 लोगों का इलाज चल रहा था, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़ता चला गया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने का आज 5वां दिन है। इनका समर्थन करने हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कई खाप पंचायतें जंतर मंतर पहुंची। पहलवानों का पक्ष लेते हुए पंचायतों ने बृजमोहन सिंह के खिलाफ तुरंत एफआईआर कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। कानपुर में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर 1700 लोगों के खिलाफ 3 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस का आरोप है कि रोक के बावजूद 22 अप्रैल को ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ी गई। चौकी इंचार्ज ने मामला दर्ज किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा है। कर्नाटक के कुलबुर्गी में गुरुवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोच सकते हैं कि यह जहर है या नहीं, लेकिन आप उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी।
इसके बाद रोन में हुई सभा में खड़गे ने कहा कि भ्रष्ट भाजपा सरकार राज्य को लूट रही है। यहां काम के लिए 40% कमीशन लूटा जाता है। शिरडी शहर 1 मई को बंद रहेगा। दरअसल शिंदे सरकार ने शिरडी साईं बाबा मंदिर की सुरक्षा में सीआईएसएफ की तैनाती की है। इससे मंदिर प्रशासन नाराज है। उनका कहना है कि मंदिर में सुरक्षा से श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी होगी। लिहाजा पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों ने बुधवार को मीटिंग करके 1 मई को बेमियादी बंद का ऐलान किया है। प्रशासन का कहना है कि जब मंदिर की सुरक्षा सीआईएसएफ को हटाया जाए वहीं हड़ताल खत्म की जाएगी। बता दें 2018 में सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट की सुरक्षा का भी जिम्मा संभाला था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में गुरुवार को सुबह आग लग गई। आग कैंटीन में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से लगी। सिलेंडर फटने से जोर का धमाका हुआ और चिंगारी ने आग पकड़ ली। धमाके की आवाज सुनते ही मरीजों और तीमरदारों में भगदड़ मच गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा के अरणपुर क्षेत्र में आईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। शहीद जवानों के परिजनों से भेंट कर सीएम ने संवेदना भी प्रकट की और ढांढस भी बंधवाया। बुधवार को अरणपुर नक्सल हिंसा घटना में डीआरजी के 10 जवान समेत एक ड्राइवर शहीद हो गए थे। नक्सली हमले में 10 जवानों की शहादत, एक नागरिक की मौत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमले के बाद पुलिस जवान सर्चिंग पर निकले थे। उन्होंने 2 नक्सलियों को पकड़ा है। उनमें से एक नक्सली को गोली भी लगी है। उसका इलाज कराया जा रहा है। उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर नक्सलियों ने बाधित कर लिया है। जहां नक्सलियों ने धनोरा के समीप जगह जगह पर सड़कें काट दी हैं, वहीं सड़कों में आईडी बम होने की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ नक्सलियों ने पेड़ और पत्थर डालकर मार्ग को बंद कर दिया है। खड़गवां के सालवा चिटखाती डैम और नहर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जहां ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार मनमौजी ढंग से इस निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अनियमितताओं की भरमार है तो कहीं टूटती भसकती नहरें की दीवारें खराब हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज भोपाल पहुंचे। जहां टीवी 24 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा में जो नक्सली हमला हुआ है उसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं। ये बेहद ही दुखद घटना है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि बीजेपी की जब सरकार थी तो नक्सली हमले अधिक हुआ करते थे, लेकिन अब मामले आधे हो गए हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जब केंद्र का कोई बड़ा नेता छत्तीसगढ़ पहुंचता है तब अक्सर नक्सली हमले होते हैं। सरगुजा जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अंबिकापुर के गंगापुर रोजगार कार्यालय का घेराव किया। जहां प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने रोजगार कार्यालय में एकत्रित होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। सूरजपुर में बेरोजगारी भत्ता को लेकर भाजपा के युवा मोर्चा आज बड़ी संख्या में कलेक्टर परिसर का घेराव करने के लिए ताला जड़ दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झपटी और कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आईं। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकार पर दामन करने के साथ ही पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज करने का भी आरोप लगाया। बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील के अंतर्गत उचित मूल्य राशन की दुकान के संचालक पर मनमानी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हितग्राहियों को उनके हक का राशन नहीं मिल रहा। लोगों की शिकायत के बाद जांच में पता चला कि 153 क्विंटल राशन गायब था। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। साथ ही संचालक की मनमानी से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बेमेतरा के बिरनपुर में हुए डबल मर्डर हत्याकांड और आगजनी के मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां इस घटना में टाटा एस वाहन को जलाने वाले 4 आरोपी और छत्तीसगढ़ बंद के दौरान पिता पुत्र की हत्या के मामले में 9 आरोपी सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बेमेतरा के मंगलौर गांव में अवैध रेत खनन के चलते 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बता दें, माफियाओं के खनन के चलते जमीन में 15 से 20 फीट का गड्ढा हो गया था। उसमें भरे हुए पानी से डूबने से बच्चे की मौत हो गई थी। धमतरी जिले में एक पत्नी ने अपनी पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बुराई पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। अपनी पत्नी के चरित्र शंका करता था। इसी बात को लेकर आए दिन दोनों में विवाद होता रहता था। स्वामी आत्मानंद स्कूल दरभा में बुधवार को पुस्तक प्रदर्शनी, पालक शिक्षक बैठक और विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। आयोजन में विधायक प्रतिनिधि मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान प्राचार्य समेत शिक्षक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षकों ने बच्चों को परिणाम घोषित कर पुरस्कृत भी किया।
छत्तीसगढ़ लेबर मनरेगा वेलफेयर फाउंडेशन में प्रदेश अध्यक्ष रविकांत राजपूत का आज अंबिकापुर आगमन हुआ, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके आगमन का मुख्य कारण अपने संगठन विस्तार करना और मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षण करना है। सरगुजा जिले के मैनपाट में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां थानेदार पर 2 महिला शासकीय कर्मचारी ने आधी रात दरवाजा खोलने के लिए दबाव बनाने और गाली गलौज करने का गंभीर आरोप लगाया है। सरगुजा पुलिस लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है, जहां साइलेंसर और तेज गति से वाहन चलाने की लगातार शिकायतें पुलिस को मिल रही थी, जिसको लेकर आज जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने शहर के कई मोटर पार्ट्स की दुकानों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने 4 दुकानों से 25 से 30 अमानक साइलेंसर बरामद किए हैं। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में रेत में दबी हुई युवती की लाश मिली है। बता दें कि नवागढ़ के तिलक नगर पारा में तालाब के किनारे मकान निर्माण कार्य के दौरान 1 महीने पहले बलौदा बाजार से रेत मंगाया गया था, जिसमें युवती की लाश दबी हुई मिली थी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच तेज कर दी है। धर्मजगढ़ थाना क्षेत्र के चांडीडीह में एक ग्रामीण पर 3 भालुओं ने हमला कर दिया। रोज की तरह ग्रामीण अपने खेत में गया था, इस बीच उसका सामना जंगली भालू से हो गया। ग्रामीण के हाथ पैर पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जशपुर जिले के सरगुजा क्षेत्र में प्रसिद्ध संत पुत्र और पंचायत सदस्य के साथ कथित रूप से मारपीट करने वाले एसडीओपी सहित अन्य पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करके कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूरे भाजपा और संत समाज के साथ मिलकर नगर बंद कराने निकले, जहां उन्होंने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नगर के सभी प्रतिष्ठानों को बंद कराया। भिलाई में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में चोरी करने का मामला सामने आया है, जहां भक्तों के भरे पंडाल में महिलाओं के गले से चैन और पुरुषों के पॉकेट से बटुए की मौका परस्त चोरों ने टोली पार कर रही। वहीं दुर्ग पुलिस की टीम ने महिला पुलिस बल और सिविल ड्रेस में भक्तों के बीच बतौर सुरक्षा को दृष्टि पर तैनात किया है। गरियाबंद जिले के कौनकेरा में वन विभाग फिंगेश्वर की टीम ने अवैध आरा मिल कर कार्रवाई की, जहां विभाग ने आरा मिल में दबिश देकर लकड़ियों के साथ पीओआर किया, जिसमें बबूल, बीजा, साजा, कौआ के पेड़ के लट्ठे स्पॉट पर मिले। जगदलपुर राष्ट्रीय उद्यान से लगे गांव में पहाड़ी मैना की गूंज सुनाई दे रही है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मैना मित्र और फ्रंटलाइन स्टाफ के निरंतर प्रयास से अब बस्तर पहाड़ी मैना की संख्या में वृद्धि होने लगी है, जिससे आसपास के गांवों में मैना को देखने मिल रहा है। बिलासपुर के जिला चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को सीएमएचओ के पद से हटा दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ शासन लोक परिवार कल्याण मंत्रालय ने आदेश जारी कर जांजगीर डॉक्टर के.आर. सिंह को बिलासपुर जिला चिकित्सा अधिकारी सीएमएचओ की जिम्मेदारी सौंपी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल। न्याय की नींव पर छत्तीसगढ़ सरकार के लिए जनहित है सर्वोपरि, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है सभी का भरोसा भी। इसका एक और सबूत है छत्तीसगढ़ में 97% सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम के विकल्प का चुनाव करना। जब से नई पेंशन स्कीम आई तभी से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे थे, कारण नई पेंशन स्कीम में न ही पूरी पेंशन की प्रावधान है, न ही परिवार पेंशन और महंगाई राहत की सुविधाएं हैं। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करती है। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की तकलीफ और भय को समझते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया। पुराने पेंशन लागू करने से पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में एक अपार उत्साह का संचार हुआ है। इसी कड़ी में 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन स्कीम में से किसी एक विकल्प को चुनने का मौका दिया गया। परिणाम में 97% कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम का चुनाव मैंने इसलिए किया है ताकि मेरा परिवार मेरे साथ और मेरे बाद भी सुरक्षित रहे। छत्तीसगढ़ में है न्याय और भरोसे की सरकार।
समय गढ़ता है हर पल एक नई खबर। छत्तीसगढ़ में विश्वसनीय खबरों का नया गढ़ टीवी 24। समय गढ़ता है हर पल एक नई खबर। छत्तीसगढ़ में विश्वसनीय खबरों का नया गढ़ टीवी 24। ऋषि बोधायन आधुनिक विकसित 21वीं सदी का युग गणित और विज्ञान के निरंतर विकास की देन है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें ज्यादातर जनमानस का मानना है कि गणित के सभी प्रमुख पूरी और सूत्रों की खोज पश्चिमी गणितज्ञों और विज्ञानकारों की देन है और पूरी तरह से सच है। इसमें भारत का भी अतुलनीय योगदान रहा है। भारत की इस पवित्र धरा पर महान गणितज्ञों का भी जन्म हुआ, जिसमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बोधायन, भास्कर, एस रामानुजन के अलावा अनगिनत नाम प्रसिद्ध हैं। इसी कड़ी में आज हम महान गणितज्ञ। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल। न्याय की नींव पर छत्तीसगढ़ सरकार के लिए जनहित है सर्वोपरि, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है सभी का भरोसा भी। इसका एक और सबूत है छत्तीसगढ़ में 97% सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम के विकल्प का चुनाव करना। जब से नई पेंशन स्कीम आई तभी से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे थे। कारण नई पेंशन स्कीम में न ही पूरी पेंशन के प्रावधान है, न ही परिवार पेंशन और महंगाई राहत की सुविधाएं हैं। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करती है। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की तकलीफ और भय को समझते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया। पुराने पेंशन लागू करने से पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में एक अपार उत्साह का संचार हुआ है। इसी कड़ी में 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन स्कीम में से किसी एक विकल्प को चुनने का मौका दिया गया। परिणाम में 97% कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम का चुनाव मैंने इसलिए किया है ताकि मेरा परिवार मेरे साथ और मेरे बाद भी सुरक्षित रहे। छत्तीसगढ़ में है न्याय और भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम भूपेश बघेल को काला झंडा दिखाने को लेकर भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों के लोगों के साथ भाजपा कार्यकर्ता सीएम से मिलकर क्षेत्र में बात करने पहुंचे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को रोका गया, जबरन थाने में बैठाया गया, पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में बकरी चुराने गए वृद्ध की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। बता दें, फसल को बचाने के लिए खेत में फेसिंग से कटा हुआ तार से करंट लग गया था, जिसकी चपेट में आने से वृद्ध सालिक राम निषाद की मौत हो गई। वहीं खेत में करंट बिछाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एक और महिला आरोपी फरार बताई जा रही है। भोपाल के विदिशा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक जज की कार में एक्सीडेंट से मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि लटेरी में पदस्थ एडी रईस खान अपने परिवार के साथ ईद की छुट्टी मनाकर वापस लौट रहे थे, तभी गाड़ी सड़क से उतरकर पलट गई, जिससे उनकी पत्नी समेत 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल परिवार को भोपाल रेफर किया गया है। शक्ति जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर गांव में बिना रायल पट्टी पर्ची अंधाधुंध वाहनों की परिवहन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। वहीं खुलेआम परिवहन प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। दुर्ग के जामुल नगर पालिका में लगभग 41 करोड़ 90 लाख का बजट पेश किया गया, जिसमें अनुमानित लाभ 21,40,000 रुपए बताया गया। प्रस्तुत बजट में तालाब सौंदर्यीकरण, पुष्प वाटिका, खेल मैदान और विकास कार्यों के लिए करोड़ों का बजट पेश किया गया। सदन में चर्चा के दौरान विपक्षी पार्षदों ने जोरदार हंगामा मचाया। बजट को लेकर पालिका के अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर ने कहा कि इस बजट में सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है। पीएम मोदी द्वारा जून के अंतिम सप्ताह में भिलाई आईआईटी कैंपस, सोलर प्लांट और 4 फ्लाईओवर समेत ईएसआईसी हॉस्पिटल का उद्घाटन किए जाने की संभावना है।
इसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। इसके चलते सांसद विजय बघेल ने आईआईटी कैंपस का दौरा भी किया। इस दौरान वहां के अधिकारियों के साथ निर्माण कंपनी के अधिकारी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है। मिश्रा ने कहा कि इतना तो तय हो गया है कि यह हानिकारक है। दिग्विजय सिंह ने खुद साबित कर दिया कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वायरसों के लिए दवा है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जहां पार्टी 4 से 14 मई तक बूथ मजबूत करने के लिए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड कार्यक्रम प्रदेश के 64,000 बूथों के 25,000 स्थानों पर प्रसारित किया जाएगा। सूडान में युद्ध के बीच 11 दिन तक फंसे रहे भोपाल के कारोबारी जयंत केवलानी आज सुबह घर लौट गए। जैसे ही वो राजभोज एयरपोर्ट पर निकले, परिवार के लोगों ने खुशी से झूम उठे। वहीं पिता नरेंद्र केवलानी ने गले लगाकर बेटे को चूम लिया, जहां घर में जयंत का फूलों से स्वागत किया गया। आपको बता दें, जयंत बिजनेसमैन मीटिंग के लिए सूडान गए हुए थे। इसी साथ पिता समेत परिजनों पर सरकार का आभार व्यक्त किया है। भोपाल समेत जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल समेत 20 जिलों के मेडिकल स्टाफ अधिष्ठाता और सीएमएचओ को 1 मई को काली पट्टी और 3 मई से शासकीय स्वशासी चिकित्सा महासंघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस दिया है। इंदौर के बरौली में देर रात अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग की टीम पहुंची, जहां खनिज विभाग के इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव ने अवैध खनन पर कार्रवाई की। इसी के साथ कार्रवाई में 2 पॉकमैन और 4 डंपर अवैध खनन करते हुए पाए गए, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को धमकी देने वाले 5 माह बाद रासुका की कार्रवाई हुई, जहां आरोपी ने राहुल गांधी को धमकी भरा पत्र भेजा था। वहीं डीएसपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि जिस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर आने वाली थी, उससे पहले जून इंदौर में थाना क्षेत्र की एक मिठाई दुकान पर एक अज्ञात पत्र मिला था, जिसमें राहुल गांधी की यात्रा में बम विस्फोट और इंदौर दहलाने की बात की गई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका को अब संवैधानिक 5 सदस्य पीठ को सौंप दिया है, जिसके विरोध में केंद्र सरकार भी कर रही है। इसी को लेकर आज संस्कृति रक्षा मंच के तत्वाधान में अनेक हिंदू संगठनों ने एकमत होकर डबरा एसडीएम को महामहिम राष्ट्रपति और माननीय चीफ जस्टिस के नाम ज्ञापन सौंपकर समलैंगिक विवाह विधि को मान्यता न देने की आग्रह किया। इंदौर शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने एसपी के घर को ही नहीं बख्शा और एसपी के घर पर ही चोरी कर धावा बोल दिया। जहां घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले एसपी के घर की है, जहां 2 अज्ञात बदमाश बेखौफ होकर पहुंचे और उन्होंने घर के अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में लगे होने के कारण बदमाश तुरंत मौके से भाग गए। जहां उन्होंने मेन गेट का ताला तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद पुलिस ने 2 अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंदौर शहर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक धार जिले से इंदौर आकर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे, जिसमें गांधीनगर के साथ तकरीबन 25 पुलिसकर्मी की टीम ने दबिश दी है। वहीं पुलिस ने बदमाशों से कुछ दोपहिया वाहन भी जब्त किए हैं, जिसमें नंबर प्लेट और चेचिस नंबर तक घिस चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भोपाल के एक दूध डेयरी में गांजा पाए जाने की खबर मिली, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने डेयरी में छापेमार कार्रवाई की। साथ ही गांजे की खेप भी बरामद की गई। बता दें, आरोपी रायसेन के मंडी द्वीप से गांजा खरीदा करता था। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 12 वर्षीय नाबालिग लड़की को इलाके में ही बदमाश शादी में मेहंदी लगाने की बात कहकर गए, वहां उससे दुष्कर्म किया। परिजनों ने शिकायत पर पुलिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसका जुलूस भी निकाला गया। वहीं पीड़िता के पुत्र ने पुलिस पर आरोपित से पैसे लेकर उन्हें छोड़ देने का आरोप लगाया है। टीकमगढ़ जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान पुलिस प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया, जहां नजरबाग मैदान में उन्होंने बच्चों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने की शपथ दिलाई, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। वहीं इस दौरान कलेक्टर, एसपी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी। भिंड के महगांव विधानसभा के अजनौदा गांव में ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच पर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिस पर राघवेंद्र शर्मा को जांच के लिए प्रभार दिया गया, लेकिन गांव पहुंचकर शिकायतकर्ताओं ने कहने पर बावजूद पंचनामा नहीं बनाया गया। जब जांच रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें
स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी गई। भोपाल में खजूरी सड़क के लगभग आधा दर्जन होटल और रेस्टोरेंट में क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि इन जगहों पर लगातार अवैध शराब के सेवन की शिकायत मिल रही थी। छापे के दौरान शराब का सेवन करते लोगों पर भी कार्रवाई की गई। बता दें, कार्रवाई क्लब होना, होटल एवरग्रीन, 7 ओक, मोटल 11 समेत कई होटलों पर कार्रवाई की गई है। भोपाल के विदिशा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक जज की कार एक्सीडेंट का मामला सामने आया। बता दें, लटेरी में पदस्थ एडीजे रईस खान अपने परिवार के साथ ईद की छुट्टी मनाकर वापस लटेरी आ रहे थे। तभी सड़क से कार पलट गई, जिससे उसकी पत्नी समेत 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल परिवार को भोपाल रेफर किया गया है। मुरैना कमिश्नर संजीव कुमार जैन हटाए गए। बता दें कि राज्य शासन ने मुरैना नगर निगम कमिश्नर संजीव कुमार जैन को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त कलेक्टर जिला ग्वालियर के पद पर पदस्थापित किया है। उनके साथ ही किसी की अन्य की पदस्थापना नहीं की गई। सोनकच्छ के एसडीएम और एसडीओपी ने संयुक्त रूप से राजस्व अमले और पुलिस अमले के साथ तहसील टोंगखुर्द अंतर्गत ग्राम कल्पा में कार्रवाई कराई, जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी लिमिटेड के सर्विस रोड को 10 वर्षों से अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया था, जिसे एसडीएम ने अपनी टीम के साथ उपस्थित होकर अतिक्रमण से मुक्त कराया। जहां इस कार्रवाई में करीब 7 अवैध मकानों को जमींदोज किया गया। धार जिले में एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्रेम में दिन दहाड़े गोली चलाकर युवती की हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार युवती ने आरोपी पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था, जिसमें पेशी में जाते समय उसकी हत्या कर दी गई। मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि इस तरह युवती की दिन दहाड़े हत्या कर देना प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मृतका परिवार को उचित मुआवजा दिया जाने की मांग की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के अहम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।